हेलो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? स्पेक्ट्रम इज़ एनीथिंग, द इमेज विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इमेज व्हाट वी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ एमिशन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम है ये, है ना। स्पेक्ट्रम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन में ये वाला जो स्पेक्ट्रम है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। मान लो एक हाइड्रोजन एटम का सैंपल लिया गया, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को बहुत सारी एनर्जी दे दी गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सारे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चले गए, है ना। बहुत सारी एनर्जी दे देंगे तो हाइड्रोजन एटम लाइक सपोज करो हीट अप हो गया, गर्म हो गया, राइट। अब हीट अप हाइड्रोजन जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और हम जानते हैं एनर्जी रिलीज जब होता है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ जब आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, राइट। तो हर रिलीज ऑफ एनर्जी से आपको एक एक लाइंस मिलेंगे। ठीक है, हर रिलीज ऑफ एनर्जी एक एक फोटोन को रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब जितने लाइंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज करो ये जितने भी लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लाइंस जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पहला वाला सीरीज हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं, है ना। ये जितने भी लाइंस आपको दिख रहे हैं ये सारे लाइंस एक एक फोटोन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब एक एक फोटोन्स को बता रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये जो हाइड्रोजन एटम में ये जो वैल्यूज़ हैं, मतलब मैंने जो लाइंस लिखे हैं बेसिकली ये एनर्जी लेवल्स को बता रहे हैं। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8, n = 9। एक्चुअली 9 के बाद जितने भी गैप्स होंगे वो इतना गैप कम हो जाएगा कि 9 के ऊपर ही रिपीट होने लगेगा। तो 10, 12, 13, 15, 20 इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये इसी पे रिपीट होता जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो 1 पे आ रहे हैं उसको एक सीरीज में रखा हमने, इससे एक बैंड बना लिया। इस बैंड को या सीरीज ऑफ लाइन को लाइमन सीरीज बोलते हैं ना। ये लाइमन सीरीज का पहला नाम हो गया। लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? कम से कम इलेक्ट्रॉन 2 पे होना चाहिए, 2 से 1 पे आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 पे भी आ सकता है। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन को जो 1 पे आ रहा हो उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलेंगे। मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आ रहा होगा तो उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलेंगे, जबकि लोअर एनर्जी वाले की एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना। इसके बाद फिर अगला वाला बढ़ेंगे। n = 2 पे इलेक्ट्रॉन को लाना है, तो 2 पे कम से कम कहाँ से ला सकते हैं? 3 से ला सकते हैं, 4 से ला सकते हैं, 5 से ला सकते हैं, 6 से ला सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये सारे बैंड्स की एनर्जी अलग अलग होंगे, इनके अलग अलग नाम्स हैं, है ना। इनके अलग अलग नेम्स हैं। इन नेम्स में सबसे पहले लाइमन सीरीज आता है, और लाइमन सीरीज में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस वाले ट्रांजिशन हो रहे होंगे। देखो हम जानते हैं कि n = 1 और 2 में सबसे ज़्यादा गैप होता है, और सबसे कम गैप n = 8 और 9 में। मतलब इन जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी गैप उतना कम होता जाएगा। यहाँ पे क्यों अपने में आपको समझाने के लिए 8 और 9 में गैप दिखाया, बट वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैप होती है, ठीक है। देखो लाइमन सीरीज में जो 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि जो सबसे छोटा वाला लाइन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग फर्स्ट लाइन बोलते हैं। इसको अल्फा लाइन्स भी बोला जाता है ना। इसके लिए अलग से नाम हम लोग अल्फा लाइन्स भी बोलते हैं, अल्फा लाइन्स, ठीक है ना। इसको अल्फा लाइन्स भी बोला जाता है, सेम लाइन्स को अल्फा लाइन्स भी बोलते हैं। अल्फा लाइन्स या फर्स्ट लाइन, बीटा लाइन या सेकेंड लाइन। अगर बोला जाए कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन बताइए, एन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो हम बोलेंगे 2 से 1 में आने वाले ट्रांजिशन को अल्फा लाइन्स बोलेंगे, या फर्स्ट ट्रांजिशन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। 3 से 1 में आने वाले को सेकेंड ट्रांजिशन, 4 से 1 में आने को थर्ड ट्रांजिशन। यानी कि फर्स्ट लाइन कौन सा हो गया हमारा? ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, ये थर्ड लाइन हो गया, ये फोर्थ लाइन हो गया। उसी तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 लाइन्स को हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर पूछा गया फर्स्ट लाइन आपको बताना है लाइमन सीरीज़ का, तो ये वाला हो जाएगा, सेकंड लाइन ये वाला हो जाएगा। अब लाइमन सीरीज़ की जो बात होती है, लाइमन सीरीज़ जो होता है वो आपका जो है ये इंफ्रारेड रीजन में लाइक अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है ना, अल्ट्रा वायलेट हायर रीजन में, है ना। ये आपको दिखता नहीं है, दिस इज नॉन विजिबल। लेकिन इसके बाद वाला जो सीरीज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, बामर सीरीज, ये बामर सीरीज हमारा विजिबल रीजन में आता है, इसलिए मैंने सारे कलर्स बनाए। देखो ये कलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ये सारे विवग्योर है। ध्यान से देखोगे तो ये आपका हाईएस्ट एनर्जी वाला है, विव ग्योर दिख रहा है क्या आपको? लोएस्ट एनर्जी रेड है और हाईएस्ट एनर्जी वॉयलेट है।
तो बामर सीरीज जो होता है ये विजिबल रीजन में आता है, राइट। बामर सीरीज के सारे लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखते हैं, इनको हम स्पेक्ट्रल लाइन से बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद सीरीज आ जाता है पास्चन सीरीज। अनडाउटेडली बामर सीरीज की थोड़ी सी पहले डिस्कशन कर लेते हैं। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है भाई, सारे हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आ रहा है, टू n = 2 में आ रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन n = 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, सब में कहाँ से आ रहा है, लोअर एनर्जी लेकिन मतलब n = 2 में आ रहा है। इससे जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रहे हैं ये सारे के सारे आपको विजिबल रीजन मिलेंगे, ठीक है। तो n = 3, 4, 5। अगर मैं बोलूँगा कि लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, लाइमन सीरीज के लिए, तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब आगे जितने भी इन्फिनिटी तक बढ़ो। जैसे अगर मैं लाइमन सीरीज़ की बात करूँ तो लाइमन सीरीज़ के लिए देखो n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैंने लिखा है n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी लाइमन सीरीज़ के लिए, n = 1। n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। उससे बामर सीरीज़ की n1 वैल्यू मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 2 हो जाएगी। n2 की वैल्यू जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। उसी तरह से पास्चन सीरीज़ की n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 3, 4, 5। इस वाले सीरीज़ का नाम है पास्चन सीरीज़। लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया। इसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज़। n = 4 में आने वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये n = 4 है ना, दिस इज n = 4। तो n = 4th लाइन पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग ब्रैकेट सीरीज़ में रखेंगे। ब्रैकेट सीरीज़ भी हमें इनफैक्ट इसके बाद आप जितनी भी देखोगे बामर सीरीज़ के बाद वाले लाइंस जो देखोगे आप, है ना, यहाँ से यहाँ तक का सारा लाइंस, ये सारा कहाँ जाएगा, इंफ्रारेड में आ जाएगा, है ना, ये IR रीजन में आ जाता है। आप इसको नोट कर लेना अलग से, है ना। ये भी हमें नहीं दिखते, ये वाला दिखता है, ये वाला नहीं दिखता है, दिस इज़ नॉन विजिबल। ये वाला सिर्फ विजिबल होता है, बाकी इसके बाद वाला और इसके पहले वाला दोनों ही नॉन विजिबल रीजन में आता है। मतलब इसके लिए आपको लाइंस दिखेंगे बट कलर नहीं दिखेगा आपको, है ना। फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालेगा बट ये कलर नहीं शो करेगा। तो पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 3, 4, मतलब पास्चन सीरीज के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये 4 से शुरू होगा, ठीक है, ये वैल्यू 4 से शुरू होगी, है ना। n2 की वैल्यू 4, 5 से लेकर के आगे, क्योंकि ये वैल्यू 3 है ना, तो 3 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 4 से, 5 से, 6 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। उसी तरह से n4 में आने वाले इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 से 8 से आएगा, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। फिर फंड सीरीज, फिर हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरीज का आपको नाम रखना है। हम्फ्री बहुत रिसेंटली ढूंढा गया। तो सीरीज का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, सीरीज की क्लासिफिकेशन बेस्ड है जिस लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब n = 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लाइमन सीरीज में होगा, है ना। तो लाइमन सीरीज के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज के लिए नंबर 1, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक। उसी तरह से लाइमन के बाद बामर आता है। बामर सीरीज़ के लिए n2 की वैल्यू, मतलब n1 पहले लेना हमें, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 2, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद लाइमन बामर पास्चन, पास्चन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, 5, 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक 4। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5, 6, 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक 5। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड, इसको फंड प्रोनाउंस करते हैं, फंड सीरीज़ n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6, 7, 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक। उसी तरह से लास्ट हमारा एक सीरीज़ है हम्फ्री। हम्फ्री सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 6 और n2 की वैल्यू 7, 8, 9 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। n1 किसको मान रहे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n2 किसको मान रहे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो n2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, और n1 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 2
एनर्जी, दो लेवल के बीच में एनर्जी की ट्रांजिशन पूछी जा रही है, एनर्जी लेवल की बताइए ट्रांजिशन एनर्जी कितनी होगी, तो उसको हम लोग डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, मान लो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में कोई ट्रांजिशन हो रही है और पूछा जा रहा है बताइए इस ट्रांजिशन की वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो 1/λ इज इक्वल टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक और थोड़ा सा हम लोग रिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग 1/λ को न्यू बार भी बोलते हैं, मतलब वेव नंबर भी होता है, तो वेव नंबर की भी सेम ही फॉर्मूला हो जाएगी, उसका अलग से फॉर्मूला नहीं होगी, है ना। आपसे पूछा जा सकता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, है ना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तीसरा एक फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला एक और पूछेगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, total number of spectral lines between two energy levels, that is given by, this is equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। इस फॉर्मूला से हम लोग, मतलब इतने ही फॉर्मूला एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये दो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, एक बार ये हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसको मैंने जूम आउट कर दिया। ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ना। ये इसमें लाइंस रिप्रेजेंट होते हैं हर ट्रांजिशन के लिए, हर एक ट्रांजिशन से एसोसिएटेड एक फोटोन होता है, एक लाइन से एक ही फोटोन होगा। ठीक है, लाइमन सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री इनविजिबल होते हैं, जबकि बामर विजिबल होता है। बामर में फर्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो रेड वाला होता है और लास्ट वाला लाइन अगर आप देखोगे तो वॉयलेट वाला होता है। इससे लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन 2 से 1 होगा और लास्ट लाइन इन्फिनिटी से 1 पे होगा, है ना। इसी तरह से फर्स्ट और लास्ट लाइन आपसे पूछा जा सकता है। इस वजह से एक छोटा सा और रिलेशन है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा गया बताओ ई मैक्स लाइमन सीरीज के लिए, इसके लिए n1 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ई मैक्स बोला जा रहा है, इसका मतलब n1 लाइमन सीरीज के लिए तो 1 ही रहेगा, सिर्फ n2 में चेंज होगा। तो n2 क्या हो जाएगा इसका, देखो लाइमन सीरीज के लिए n1 हमने फिक्स कर लिया, n2 क्या हो जाएगा, क्योंकि ई मैक्स बोला है, n2 आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। उसी तरह से ई मैक्स का मतलब हम लोग और लैम्डा मिनिमम भी बोल सकते हैं। उसी तरह से ई मैक्सिमम था, यहाँ पे ई मिनिमम कर लेते, ई मिनिमम और लैम्डा मैक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है तब n1 की वैल्यू अभी भी 1 रहेगी लाइमन सीरीज़ के लिए, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब सेकंड से 1 वाला ट्रांजिशन जो होगा उसमें एनर्जी मिनिमम इन्वॉल्व होगा और लैम्डा मैक्सिमम इन्वॉल्व होगा। देखो अब लाइमन सीरीज़ के लिए जैसे करते हैं उसी तरह से बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री के लिए भी कर सकते हैं। बामर सीरीज़ का बोल देगा ई मिनिमम वाला ट्रांजिशन बताइए, मतलब 3 से 2 की बात हो रही है, और ई मैक्सिमम वाला इन्फिनिटी से 2 की बात हो रही है, क्योंकि बामर सीरीज़ में सारे इलेक्ट्रॉन 2 पे आते हैं, तो n1 की वैल्यू उसके लिए 2 हो जाएगा, है ना। वो हमने यहाँ पे कर लिया ऑल सारे, तो इसको आप याद रखिएगा। इस पे बेस जो है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको रिलेट करना आना चाहिए आपको। ओके, दैट्स इट, मेरे ख्याल से यही है। एक बार मैं जूम आउट करके दोनों पेज दिखा देता हूँ, आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू।